कल हम लोग जो देखा था उसमें ये था कि m की वैल्यू निकालना है ना, m की वैल्यू निकालना है। और उसके बाद हो सकता है कि m की वैल्यू क्या आ जाए, सेम, या हो सकता है कि m की वैल्यू क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए। रियल के बारे में बात किए थे। अगर सेम सेम आता है तो क्या करेंगे, अगर दो बार है तो c1 प्लस c2x e की पावर अल्फा x जो आया रहेगा, है ना। और अगर अलग अलग है तो सबको अलग अलग ही। आज हम देखते हैं, मान लो हम m की वैल्यू निकाले और वो आया है अल्फा प्लस आई बीटा। जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आता है रियल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन का, तो आपको पता है कि वो पेयर में मिलता है। किसमें मिलता है, जैसे 1 प्लस आई आया है तो एक और क्या आया रहेगा, 1 माइनस आई भी आएगा, है ना। तो अगर ऐसा आया हो तो इस केस में क्या करेंगे, हमारा जो y होगा वो क्या होगा, e की पावर अल्फा x। क्या होगा पहले, e की पावर अल्फा x c1 साइन बीटा x प्लस c2 कॉस। ये इसका आंसर है। कब के केस में, जब हमारे पास कैसा रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है, अल्फा प्लस आई बीटा टाइप। तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, e की पावर अल्फा x, उसके बाद साइन, किसी को भी पहला लिख सकते हैं ना, साइन को पहला लिख सकते हैं या कॉस को। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, कहाँ तक हुआ था, हो गया ना, लिखिए इसको। क्वेश्चन है हमारे पास, d की पावर 4 y डिवाइडेड बाई dx की पावर 4 माइनस m की पावर 4 y इक्वल टू। चलो इसको बनाते हैं ना। इसी को और कैसे लिखा जा सकता है, तो dy बाई dx, ध्यान सुनेंगे क्या चीज, dy बाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग d। अगर डबल डेरिवेटिव इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे आगे जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं। आया समझ में, ये सिंबल डी कहलाता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, क्या है इसका, m की पावर, तो यहाँ पर m ऑलरेडी है, m क्वेश्चन है पहले, तो m नहीं लेंगे। वहाँ d के जगह हम क्या लिख रहे थे, m ना, एक बार आप करना है तो m, दो बार है तो m स्क्वायर लिख रहे थे। यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में m दे दिया है, तो m के जगह में कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। क्या ले लो, m ले लो, क्या ले लो, m ले लो, m की पावर 4 माइनस कितना आएगा, इसमें d दिया है सर, सही है ना यहाँ तक, वैसे इसको मान लेते हैं ना। अगर उसके हिसाब से चलें तो m की पावर 4 माइनस m की पावर 4 आना चाहिए था, लेकिन भाई ऐसा नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी m दिया हुआ है। तो इस केस में क्या करेंगे, n लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, और n स्क्वायर का लिख सकते हैं ऐसा, n स्क्वायर का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप दिख रहा है, तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में क्या आएगा, n का स्क्वायर माइनस कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, a माइनस b, a प्लस, यहाँ पर a के जगह में इतना है और b के जगह में m स्क्वायर है। आ गया समझ में। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, और n माइनस n प्लस m, और यहाँ से n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। अब या तो ये 0 होगा, या n प्लस m 0 होगा, या n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू कितना आया, यहाँ से n की वैल्यू कितना आएगा, माइनस, और यहाँ से
एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम, एन इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस, और माइनस जब बाहर आता है तो क्या बनता है एम आई, हो जाएगा ये, आएगा नहीं आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हमारे पास एन के 3 आंसर हैं, एक आया एन, एक आया माइनस है, और एक आया है प्लस माइनस एन। हो गया, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे जी रूट बस निकाले हैं क्या, इसमें ट्रांसफर करेंगे इतना हो जाएगा, जब रूट को ले जाके प्लस माइनस लगता है। अब -1 तो रूट ऑफ -1 क्या होता है आई ना, और रूट ऑफ एम स्क्वायर कितना एम, तो आई एम बस, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, आंसर बताइए। y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल c1 e की पावर mx आएगा, m है तो mx आएगा क्योंकि वो क्या है, रियल है। दूसरा क्या आएगा, c2a की पावर माइनस mx आएगा, और अगला केस ये कॉम्प्लेक्स आ गया, तो कॉम्प्लेक्स क्या बताया मैं इसको, देखिए अगर अल्फा प्लस आई बीटा है तो पहले क्या लिखना है, ए की पावर अल्फा है। अच्छा इसमें अल्फा क्या है बताओ, कुछ है अल्फा, अल्फा प्लस आई बीटा से कंपेयर कीजिए इसको, है क्या अल्फा की जगह कुछ, मतलब 0 है, तो क्या आ जाएगा प्लस में C3 या ऐसे करेंगे डायरेक्ट, क्या आ जाएगा कितना, ए की पावर 0x, अल्फा एक्स की जगह हम 0x, ये वाला चीज, ये यहाँ पर नहीं है कुछ, ये 0 है, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद C1 साइन बीटा एक्स लिखते हैं, तो बीटा की जगह क्या है m है, क्या है देख लीजिए, बीटा की जगह हम क्या है प्लस C1 तो लिख चुके, इसको C3 लिखेंगे, C4 cos m। जो कांस्टेंट एक बार यूज कर चुके हैं सेम कांस्टेंट यूज नहीं करना, हो सकता है कि वो सेम आ जाए लेकिन इसमें अलग अलग लिखना है, C1 C2 C3 C4 आगे जितना यूज होना है उसके लिए अलग अलग आया समझ में, तो ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए, ठीक है।